Welcome back students to another lecture of chapter 3 NCERT linear equation in two variables। ठीक है, क्या हाल है? बढ़िया। तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 का फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन जो होता है वो किया था, कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन कर लिया था हम लोगों ने। और फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने तुमको फर्स्ट एग्जाम्पल भी करवाया था। उसमें मैंने तुमको एल्जेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों में डिफरेंस बताया था कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे दोनों की चीज़ें अलग अलग चलती है। ठीक है, बेसिकली देखो ध्यान देना, इस चैप्टर में है ना लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में तुमको बेसिकली करना क्या है, तुमको दो इक्वेशन मिली हुई होगी, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसी तरह की टू कर लो इनको। तुमको पूरे चैप्टर में ये इक्वेशन मिली हुई होंगी, इनमें ही तुमको x और y की वैल्यूज निकालनी है बस। अब वही निकालने का तरीका तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दूसरा तरीका तुम्हारा एल्जेब्रिक वाला नेचर वाला है, ये नेचर निकालना होता है इसका, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। मोरलेस ही भी है तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका, एक है सब्सटीट्यूशन और तीसरा है एलिमिनेशन। बस ये चार मेथड हैं बेसिकली इस चैप्टर में जो हमको सीखने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब अपन ने क्या किया था कल मैंने तुमको ग्राफिकल और एल्जेब्रिक दोनों पढ़ाए थे, और साथ ही में इनके बीच का जो डिफरेंस होता है कि सेम आंसर कैसे आता है, दोनों के नेचर सेम कैसे आते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो तरीक़ों से करके बताया था। पहले हमने उसको एल्जेब्रिक तरीके से किया था, उसके बाद में हमने उसको ग्राफिकल मेथड से किया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल्स पे थे हम बेसिकली। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल मैं तुमको लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स टाइटल में देख के आया है वो प्लीज़ पिछली क्लास पे जाइए और पहले इसका फर्स्ट एग्जाम्पल चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, वो मैंने तुमको पूरा दो तरीक़ों से करके बताया है। आज दो तरीके नहीं होंगे, आज जो अपने से क्वेश्चन में पूछा है वही होगा। समझ गए? कल मैंने तुमको सिर्फ डिफरेंस करवाने के लिए दो तरीके बता दिए थे कि दोनों में डिफरेंस तुमको आना चाहिए। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन वाली जो सीरीज चल रही है उसको कौन नहीं देख रहा, या फिर किसको पता नहीं है उसके बारे में? एक सिंप्लीफिकेशन करके मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, मतलब नाम सिंप्लीफिकेशन नहीं है लेकिन उस प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आप ही के काम के हैं। ठीक है, तो उनको प्लीज़ देखो, उनको इग्नोर मत करना तुम कि हमारा तो बोर्ड का सिलेबस हो रहा है, ये मत करना प्लीज़, उनको देख लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे। मतलब तुम्हारे लिए कैलकुलेशन एक हर्डल रहेगा ही नहीं, आधे बच्चों का तो हर्डल ही कैलकुलेशन रहता है। अब जैसे मान लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसमें तुम क्या करोगे, आगे जाके इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है, पाई आर स्क्वायर है, जो वो सब लगाना पड़ता है, तो उनको फटाफट करने के तरीके बताए मैंने उसके अंदर, और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, या फिर वो मेहनत होगी तो ऐसी ही है जो तुमको अब तक कर लेनी चाहिए थी और तुमने नहीं की, तो मैं उसको सुधार रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल 2 पे। कल के मैंने तुमको बताए थे तीन बिहेवियर ऑफ लाइंस निकालने के तरीके, अलजेब्रिक वाले कौन कौन से थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये किसका था? कोइंसिडेंट लाइंस का था। ये कितने सोल्यूशन देता है? इन्फिनिट सोल्यूशंस देता है, और सोल्यूशंस देता है इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। दूसरा था a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, ये कौन सी लाइंस थी? ये पैरेलल लाइंस थी। पैरेलल लाइंस मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। इसका मैंने तुमको निमोनिक भी बताया था, पिंस, याद करने का तरीका। Parallel lines are inconsistent and give no solutions, pins। ठीक है, इसके बाद में तो कौन सा केस आता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, वो कौन सा केस होता है? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, हमको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है, वन सोल्यूशन, एंड कंसिस्टेंट वो क्यों होता है? कंसिस्टेंट मैंने क्यों बताया था? क्योंकि वो सोल्यूशन देता है, तो जो हमको सोल्यूशन देगा, भले एक दे चाहे 50 दे, इन्फिनिट दे, वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलो
एग्जाम्पल 2 से शुरुआत करते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ाने वाला आज मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में तुमको सारे अच्छे से पढ़ा दिए थे। एग्जाम्पल 2 निकाल लेते हैं बुक में। अब 1 मिनट मुझे टाइम देना, मैं पेज खोल के रख लूँ। हाँ, एग्जाम्पल 2 क्या है? ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। हमको ग्राफिकली निकालना है, क्या निकालना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको मिला हुआ है वो नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। तो हमारे काम की क्या चीज़ है? सिर्फ इसकी इक्वेशंस काम की है, इनसे हम पता कर लेंगे। एग्जाम्पल 2 इक्वेशंस क्या क्या हैं? 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है? 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। किस किस को जुदाई याद आ रही है? कल करवाया था ना मैंने पार्टीशन। देखो ये दोनों मैंने तुमको बताया। अब जैसे अपने पास दो इक्वेशंस हैं, ये वही a1x b1y c1 वाले फॉर्म में, लेकिन इसमें करना क्या है? अब देखो इसका एलसीएम लेने का तुमको एक शॉर्ट तरीका बताया था कि जिन में यहाँ पे आज की चल रही हो उनको जुदा करवा दो और इससे प्यार करवा दो। मतलब करना क्या है दोनों, अच्छा ये भी एक कंसर्न है कि दोनों के नीचे सेम ही नंबर है। ये चीज़ इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम दूंगा 2 मिनट को तुम्हारा एक्स्ट्रा। जैसे ये चीज़ इस तरीके से भी होती थी, 3x माइनस 24/7 हो सकता था यहाँ पे, और प्लस 3/5 हो सकता था। सर अब क्या करें? अब 2 नंबर है, दोनों में से क्या करवाएं? तो तुम उस केस में क्या करोगे? इन दोनों के एलसीएम को लोगे, ठीक है? वहाँ पे फिर एलसीएम लेना सही हो जाता है, थोड़ा सा पूरा लेना नहीं, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा इनका? 35 आएगा। ये भी पता होना चाहिए तुमको, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 35 आएगा तो 35 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ। 35 त्रिज्या कितना होता है? 105 माइनस 35 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे। अगर सपोज करो 35 से मैंने मल्टीप्लाई कर, तीनों करना है अपने को फिर, ठीक है? एलसीएम अगर ले रहे हो तो ऊपर तीनों को ही एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 35 ले रहे हो अगर, तो अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 5 से निकट जाएगा, तो 5 24 से 120 प्लस ऐसे ही मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 7 से 7 3 21 नहीं हो गया? बुझे? इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट 90% तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे और जिनके बीच में जो भी डिनोमिनेटर आएंगे वो सारे मैं तुमको अश्योर कर सकता हूं कि वो सेम ही आएंगे। तो तुमको इस स्टेप तक आना ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुमको वो एक स्टेप छोड़ के शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने करने के लिए, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम तुम यहाँ खराब करोगे किसी और क्वेश्चन में दिमाग लगाने को दे सकते हो। तो ये 2 इक्वेशंस थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसको तुमको सही करना है। इन दोनों के नीचे 5 है, इसको उधर भेज दो। 15x हो गया माइनस का 24y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन होगी। समझे यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपने को बेसिकली करना क्या है? देखो तुमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ग्राफिकली हमको ये बताना है कि इसका नेचर क्या है लाइन का। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट उसने क्या पूछा हमको कोई मतलब नहीं, हमने तो नेचर याद कर रखा है भाई, 3 नेचर होते हैं, तीनों नेचर के तीनों पॉइंट्स हमको पता है, ठीक है? तो हम तो नेचर बता देंगे, उसमें हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है? अब नेचर बताना है और ग्राफिकली बताना है। ग्राफिकली बताना है इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे मतलब मेरे को पहली इक्वेशन लेनी पड़ेगी, इसके एक्स और वाई का बॉक्स बनाना पड़ेगा और इससे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सेम काम मेरे को इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 पे आ जाओ। इक्वेशन 1 क्या है? 5x माइनस का 8y इक्वल्स टू माइनस का 1, ये है, ठीक है? अब यहाँ से मेरे को एक वैल्यू निकालनी है, किसी भी चीज़ की एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ ना, अब जैसे मान लो कोई बच्चा बोले सर आप तो y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अरे भाई साहब, अगर y की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको इसको उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी माइनस में रहेगा, इधर भी एक माइनस में हो जाएगा, 2 नंबर। क्या मतलब है? क्यों अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना चाहते हो? ठीक है? तो इसका इलाज क्या है? तुम वही नंबर उठाओ जो यहाँ पे पॉजिटिव हो, तुमको ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी पड़े, ठीक है? मैंने x लिया, x लेके मैं क्या करूँगा? -1 है, ये उधर जाके प्लस हो रहेगा, -8y उधर जाके प्लस का 8y होने वाला है। क्या होने वाला है? प्लस के 8y को, इन दोनों को मैं साथ में क्या लिखूँगा? 8y - 1 लिखूँगा, ऐसे नहीं लिखूँगा इनको मैं, बिल्कुल लिखोगे 8y - 1। यहाँ तक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये 5 है, ये जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये नीचे 5 आ गया, ठीक है? अब वही चीज़ y के इशारों पे नाचेगा कौन? x। ये हमने बनाया बॉक्स,
y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनो, y की वैल्यू पुट करना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। कैसे? देखो y की वैल्यू अगर तुम 0 पुट करते हो तो 0 हो गया -1/5। ये क्या हुआ? 0 - 1 मतलब -1/5। फ्रैक्शन में तो वैल्यू लानी ही नहीं लानी, हटाओ 0, 1 पुट कर लो। इसमें तुम y की वैल्यू 1 पुट कर लो, मतलब y की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ मैं तो 8 1 -1/5। तो ये कितना होगा? 8 1 से 8 - 1 7/5। ये फ्रैक्शन में आएगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी अपने को नहीं काम करना। अबाउट 2 पे 8 2 -1/5, 8 2 16 -1 15/5, ये आ गया 3। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मेरे ऑटोमेटिकली 3 आ रही है। एक कोऑर्डिनेट मेरा। अब देखो, अब तुमको ये कैसे पता चला कि सर अब इस चीज़ को तुम जल्दी कैसे पता कर सकते हो, बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो 8 की टेबल गिनते रहो और 8 की टेबल में ऐसा नंबर देखो जिसको -1 करने पे 5 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने देखा 8 1 8, 8 2 16, 16 में से एक 1 माइनस करूँगा तो 15 बन जाएगा, 15 5 से कट जाता है, वो हमने ले लिया, ठीक है। अब 8 3 24, 1 माइनस करूँगा 23 आएगा, 8 4 32, 1 माइनस करूँगा 31 आएगा, वो भी नहीं। 8 5 40 -1 39, 8 6 48 -1 47, 8 7 56 -1 55, ये सही है। तो अब तुमको क्या लेना है? डायरेक्ट y का वैल्यू 7। क्यों? क्योंकि 8 7 क्या होता है? 56, 56 -1 करूँगा तो 55, 55 5 से कट जाएगा। ये क्या 11 टाइम्स नहीं कटेगा? आगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो अगर मेरी आवाज़ तुमको थोड़ी धीरे लग रही हो या फिर ये सब जुकाम लग रहा है, मैं साइनस हो रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 7 और 11 ये अपनी दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसकी दो कोऑर्डिनेट्स आए? फर्स्ट इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन की दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, बधाइयो। ये मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जगह बच जाए हमारे पास, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसे कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए? 3, 2 और 11, 7। इक्वेशन सेकंड पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है देखो। सेकंड इक्वेशन कह रही है 15x, इसके भी कोऑर्डिनेट खतरनाक क्या दिखते हैं, -24y और प्लस का 3 = 0। इसको क्या मैं माइनस का 3 नहीं कर सकता? उधर ले जाके कर सकता हूँ। सेम काम करूँगा, y को उधर भेजूंगा, क्योंकि इसको भेजूंगा तो माइनस में जाएगा। तो 15x = 3 माइनस प्लस का 24y है। ये मैं सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि तो बड़े नंबर लग के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वरना मैं इसको डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ। ये आ गया 24y - 3 अपॉन में आ जाएगा 15, ये लो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, 24y - 3 अपॉन में आ गया 15 सॉरी, ठीक है। अब देखो मैंने 25 तक की टेबल्स बताई थी ना तुमको सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट वीडियो में, जिसने देखी जाओ देखो, ठीक है, वो देखना जरूर इस क्लास के बाद में। वो मैंने 25 तक की टेबल्स क्यों बताई थी? क्योंकि तुम जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे 25 तक की टेबल्स तुमको आनी चाहिए। अब तुम जब तक इसको नहीं कर पाओगे अच्छे से, तब तक तुम 24 की टेबल नहीं आती। समझ रहे हो बात को? देखो अब मेरे को y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू में पुट करता जाऊंगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट करोगे कोई सेंस नहीं है, -3/5 15 आएगा। y की वैल्यू 2 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 24 - 3 कितना होता है? 21 होता है, वो 15 से जाता, ठीक है। सुनते रहो मेरे वर्ड्स को बस। 24 y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 24 2 से कितना होता है? 48 होता है। 48 - 3 कितना होता है? 45, 45/15 3, ये आ गया। तो मतलब मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ पहले, तो 24 × 2 - 3 अपॉन में 15, 24 2 = 48, 48 - 3 45/15, 45/15 कितना हुआ? 3 हुआ, 3 पहला आ गया। इसको क्यों मिटा दिया मैंने? ठीक है, चलो दूसरे पे आओ। अब 24 2 = 48 होता है, 3 तुम्हारा हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 12 - 3 9 आएगा, 9 से नहीं होगा। 4 4 32, 2 - 3 तुम्हारा आएगा 9, फिर से नहीं, ये भी नहीं होगा। 5 4 0 और 0 - 3 7, वो भी नहीं होगा। 6 4 24 - 3 1, ये भी नहीं होगा। 7 4 28 - 3 25, वही ये होगा। तो y का वैल्यू अब तुमको 24 7 पुट करना है अपॉन में 50।
24 7 से कितना होता है? चलो अब तुमको टेबल नहीं आती उसका भी तरीका बताया तो ध्यान से देखना। 24 × 7 करना है तुमको, ठीक है। इसको ब्रेक कर दो 20 और 4 में, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, ये तो आता है 140, प्लस कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 4 28, क्या 168 नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो 165/15 हो गया, 15 11 जो होता है, तो ये 7 है और 11 है। अब जिस बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया होगा ना उसको आंसर पता लिया होगा अब तक तो कि ये क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, ये क्या बला है। देखो भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 11 7, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 11 7, कोऑर्डिनेट सेम कब आएंगे? चलो एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को ये तुमने नोट कर लिया दोनों का क्या है 3 2 11 और 7 दोनों के यही है, तो मैं बार बार लिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ तक रब कर देते हैं अपन। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो सेम ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लाइन अलग अलग बनेगी क्या? मतलब अगर किसी भी ग्राफ पे अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूँगा, ठीक है, मान लो x पे 3 है और y पे 2 है, ये एक तो ये हो गया 3 2, और एक हो गया x पे 11 है y पे 7 है, x का 11 मैं ले लेता हूँ, y का 7 मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये 11 7 है, ठीक है। दूसरे की इक्वेशन के भी तो ये पॉइंट्स थे 3 2 और 11 7, तो क्या वो जो दो लाइंस बनेंगी वो ऐसी नहीं बनेंगी, एक जा रही है फिर इसी पे दूसरी जा रही है, ये वाला कौन सा वो होता है, क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन होती है वाली बताई थी लास्ट क्लास में, पढ़ा था हमने कि एक के ऊपर एक लाइन चलती है, क्या होता है, ये क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई? एक तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट होते हैं, समझ गए, दोनों तुमको मिल गया। क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा था कि ये फाइंड करो कि नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर वन सॉल्यूशन है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। हमने निकाला बेशक भले पूरे इस हिसाब से किया है कि हमने पूरा नेचर ही निकाल दिया, लेकिन आंसर वही देना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर सिर्फ तुमसे क्या पूछ रहा था कि यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो तुम क्या बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, खत्म। ये हुआ सेकंड एग्जांपल। और थर्ड एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग, वो क्यों है अभी तुमको पता चल जाएगा। थर्ड एग्जांपल में तुमको इक्वेशंस मतलब कि स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी सीखनी है, क्योंकि आगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी तो आएंगे भी। तो इसको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी सीखनी मतलब आती है। मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ आज। जितना भी तुमको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आती है जिसको भी, उसको फटाफट आने वाली है वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो हो गया है तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इक्वेशन भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, सब कुछ इजी है, एनसीईआरटी ही इजी है, कहाँ क्यों पड़े हो चक्कर में। चलो थर्ड एग्जांपल पे आते अपन। आई एम सो सॉरी पीपल, माइक मेरा क्लियर है, आवाज़ क्लियर ही होगी, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल 3 को देखो क्या लिखा हुआ है। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ इच शी हैड बॉट। मतलब कि चंपा सेल पे गई, उसने पैंट और स्कर्ट खरीदे, उसके बाद में उसकी फ्रेंड्स ने उससे पूछा बताना तू कितने लाई, मतलब कितने पैंट्स लाई कितने स्कर्ट्स लाई। तो उसने क्या बताया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ये तो जवाब दे रही है वो। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। And I must suggest that help our friends to find a new friend। अगर ऐसा कोई जवाब दे रहा है तो वैसे ही मैथ्स वीक होती है, ठीक है। फिर इक्वेशन और दे दो तो पूछेंगे नहीं तूने कितनी रोटी खाई, 4 का स्क्वायर माइनस 156 माइनस में। चलो
एग्जाम्पल 3 जो है इसमें तुमको मैं स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा। जोक्स अपार्ट, देखो चंपा वेंट ऑन ए सेल, चंपा सेल पे गई। स्टेटमेंट्स को वापस पढ़ो। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच ऑफ शी हैड बॉट, मतलब कि क्या खरीदने गई थी पहले तो बताओ। पैंट्स और स्कर्ट्स, ये खरीदने गई थी। मतलब अपने पास दो क्वांटिटीज़ है, दो क्वांटिटीज़ मतलब दो वेरिएबल्स, एक को तुमने x मानना है और एक को तुमने y मानना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ तक तो हमको भी आता है, ठीक है। सुनो आगे। अब जब फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई तू कितनी लेके आई, तो शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक है, ये x है, ये y है। x मतलब पैंट्स माना है हमने, y मतलब स्कर्ट्स माना है, ठीक है। ये क्या कह रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, ये 2 कम है, मतलब ये 2 कम है, तो हम बेसिकली इसमें से -2 करते हैं। याद रखना इसमें अगर जो मतलब जो ऑपरेशन जिस पे दे रखा होता है क्वेश्चन में उससे उल्टे पे परफॉर्म करना होता है। ये बोल रहा है कि ये 2 कम है तो मैं इसमें 2 कम करूंगा, ये कह रहा है तो ये 50 ज़्यादा है तो मैं इसमें 50 ज़्यादा करूंगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमको इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के लिए ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन में आता है बेटा जी इक्वल टू, ठीक है। और अगर मैं तुमको बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 7 है और ये 5 है, ठीक है। मैं तुमको बोलता हूँ कि 7 5 से 2 ज़्यादा है, 7 5 से 2 ज़्यादा है तो मैं इसमें 2 ज़्यादा करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे को इक्वल लगाना है दोनों के बीच में, ठीक है। इक्वल कब लग सकता है, अगर मैं यहाँ पे +2 इधर नहीं करके अगर इधर कर देता तो थोड़ी इक्वल लगता। ये तो पहले 2 ज़्यादा था और 2 ज़्यादा कर दिया इसको, ठीक है। तो हमको इक्वल लगाना है, हमको इक्वेशन बनानी है, तो जो नंबर जितना ज़्यादा है या जितना कम है सामने वाले को उतना ही ज़्यादा है उतना कम कर दो। सेम चीज़ मल्टीप्लाई के लिए भी है कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे ये नंबर है और ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर इसका ये नंबर 15 टाइम्स है, ठीक है। तो 15 टाइम्स इसको नहीं, इसको होने की ज़रूरत है, तभी तो ये बराबर होगा, समझे। इसी तरीके से इसने क्या बोला कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, स्कर्ट्स 2 कम थी, किससे 2 कम थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब पैंट्स के नंबर के ट्वाइस की। तो पहले तो पैंट्स का नंबर ट्वाइस कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला काम पहले कर दो। ये क्या बोल रही है, स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। स्कर्ट्स 2 कम है, ये 2 कम है किससे, पैंट्स के ट्वाइस से। ये 2 कम है तो मैं इसमें 2 कम कर दूंगा और इक्वल टू लगा दूंगा। ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारी पहली इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस ये। बस तुमको स्टेटमेंट से ये एक्सट्रैक्ट करना है, बस इसके बाद का काम मेरे पे छोड़ दो। इतना ईजी समझाऊंगा, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बस इस चीज़ में तुमको तुम्हारे नयन चक्षु सब कुछ दिमाग खोल के सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो केस 1 था, अब केस 1 नहीं केस 2 आएंगे हर क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, और ये 2 इक्वेशन क्यों चाहिए होती है वो बता चुका पिछली क्लास में। केस 2 पे आ जाओ, फिर से वही बात करेगी वो पैंट्स की और स्कर्ट्स की, वही ये x होने वाली और ये y होने वाली। अब सुनो, ऑल्सो उसने वापस बताया द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, स्कर्ट्स 4 कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें -4 होने वाला है, अभी समझ में आ गया होगा। 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब नंबर ऑफ पैंट्स के 4 टाइम्स से 4 कम थी ये, तो मैंने इसको 4 कम किया और इक्वल लगा दिया। अब क्या ये ऐसे नहीं हुआ y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, क्या सेकेंड इक्वेशन नहीं मिली मेरे को, मिली, जाहिर सी बात है मिली, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, ठीक है। अब ये बताना है कि कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी, मतलब बेसिकली तुमको x और y की वैल्यूज निकालनी है ग्राफिकल मेथड से। नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है वैसे कहीं ग्राफिकल मेथड से, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्यों ग्राफिकल मेथड से। अच्छा ये भी चीज़ ध्यान रखना, लेकिन इसका सोल्यूशन पक्का इसने ग्राफिकल मेथड से दे रखा होगा। हाँ जी ले लो, बिल्कुल ग्राफिकल मेथड से ही देखा है। चलो मैं ग्राफिकल मेथड बताया था तुमको, लेकिन अगर एग्जाम में जैसे अपन अभी आगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बाद में क्या होता है कि आप यही क्वेश्चन उनसे बहुत इजीली कर सकते हो बिना ग्राफ बनाए, पेन चलाना होता है सिर्फ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ग्राफिकल मेथड करना है तो तुमको नहीं करना है, तुमको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन ने तुमको कहा है करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मेंशन करता है कि ग्राफिकल मेथड सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर किसी मेथड का नाम ले रहा है तो ही वह मेथड लगाना है, वरना तुम उस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो,
समझ गए? इसने कई ग्राफिकल मेथड का नाम लिया, तो ये अगर मैं तुमको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन करा चुका होता अब तक, तो मैं ये क्वेश्चन तुमको उन्हीं से करवा देता वापस, ग्राफिकल मेथड नहीं लगवाता, ठीक है? लेकिन अभी अपन ने लगा लिया और अपन कर रहे हैं, तो कर लेते हैं इसको। चलो, दो इक्वेशंस तुम्हारी आ चुकी हैं, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। चलो, यहाँ तक कर सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। बुक भी रख देते हैं, बुक का भी कोई काम है नहीं वैसे। चलो, ये इक्वेशन बनानी आ जानी चाहिए सबको, समझ में आया? जो ऑपरेशन जिधर करना, मतलब जिसके पास जो चीज़ है, जिधर की साइड जो चीज़ हो रखी है, वो तुमको उल्टी तरफ करना है। ये 4 कम था तो मैंने इसको 4 कम किया है, ये ट्वाइस होता तो मैं इसको ट्वाइस करता, समझ रहे हो? और ऐसे भी आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तुमको बहुत क्लैरिटी समझ में आएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जिसका लेने हैं क्वेश्चंस, जिसको समझ में नहीं आया है अभी तक, पूरे साल में इतनी सिर्फ रटा है, आ जाओ बॉस, सिखा दूंगा। चलो, अब देखो, हमको ये सॉल्व करने दोनों, वही सेम चीज़, वैल्यूज पुट करो, प्लॉटिंग करो, ग्राफ से निकालो, ठीक। पहली इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो ऑलरेडी y की इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है? तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, मतलब कि इसमें x की वैल्यू के हिसाब से y नाचेगा, तो मैंने बॉक्स बनाया, ये x है, ये y है। मैं जो यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा उसके हिसाब से y चलता रहेगा। चलो, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो क्या y की वैल्यू -2 नहीं आएगी? ठीक है, x की वैल्यू है वो 0 पुट करो, तो y 2 0 -2 क्या आने वाला है? 2 × 0 0 -2, कितना? -2 नहीं आएगा। चलो, -2 ग्राफ मैंने करवाया भी नहीं, -2 ले लो। x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y -2 आ रहा है, ठीक है? दूसरे पे आओ, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी इक्वेशन है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या y की वैल्यू 2 × 2 -2, 0 नहीं आ रही? मिलेगा कोऑर्डिनेट्स? तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0 -2 और 1, 0, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4, ठीक है? हमने बॉक्स बनाया, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, सेम इसमें भी x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या y की वैल्यू 0 -4, मतलब कि क्या -4 नहीं आई? सिमिलरली x की वैल्यू 1 पुट कर दो अब की बार, तो क्या y की वैल्यू 4 1 4 -4 0 नहीं आई? ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 0, -4 और 1, 0, ठीक है? जिन्होंने पिछली क्लास से ली है या फिर जिनको समझ में आ चुकी है चीज़ें अब तक, उनको आंसर पता लग चुका होगा अब तक, और नहीं लगा है ना, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ, मेडिटेशन किया करो सुबह सुबह उठ के। आधे तो उठते 8 बजे होंगे, वो भी स्कूल के डर से, या 7 बजे होंगे, जो भी स्कूल का टाइम है, ठीक है? फिर उसके बाद में अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं कोई छुट्टी आ जाएगी इस दिन स्कूल की, तो फिर तो भाई हमको क्यों ही हम उठ जाएं, फिर तो हम सोएंगे 12 बजे तक। 0, -2 ये फर्स्ट इक्वेशन की बता रहा हूँ मैं, और 1, 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे? 0, -4 और 1, 0। ये इसी की बात कर रहा हूँ, दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कि यही आंसर है। ये वो पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइंस, ठीक है? ग्राफ बना लेते हैं, चलो। ये y होता है, ये -x होता है, ये -y होता है, और ये x होता है, ठीक है? हाईएस्ट नंबर -4 जा रहा है, मतलब 4 तक बना दो सारी, ये ओरिजिन होता है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 और ये 4, ठीक? आ जाओ, देखो पहली इक्वेशन के लिए तुम क्या प्लॉट करना है? 0 -2, तो 0 y x का 0 और -2 y का, मतलब कि ये रहा, यही हुआ ना, 0 -2। दूसरे पे आओ, 1, 0, मतलब
एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, तो यही होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन जाएगी इससे। दूसरी देखो 0, -4, ठीक है, 0, मतलब कि ये हुआ क्या, और दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1, फिर से यही हुआ क्या, मतलब कि क्या यही वो पॉइंट है क्या। देखो मेरी बात, लाइन कैसे बनेगी ये देखो। पहली इक्वेशन 0, और 1, 0 था, 0, 1, मतलब इन दोनों को मैच करना है। देखना अगर तुमको दिखाई दे रहा हो तो ये बना, ये थोड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बोर्ड है ना थोड़ा स्लाइडली ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का है, मतलब कि ये लाइन बनेगी इस तरीके की, ठीक है। माशाल्लाह क्या लाइन बनेगी तुम्हें, छोड़ो भाई, समझ गए ना तुम। इंटरसेक्टिंग भाई यहाँ पे हो रही है, मैं कवर कर सर आपकी तो इंटरसेक्टिंग यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, मेरी तो यहाँ हो रही है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है 1, 0, मतलब कि x का वैल्यू 1, 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू तुम्हारा कितना आया 1 और y का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 0, ये तुम्हारा आंसर है। x हमने किसको माना था, पैंट्स को, तो इसने 1 पैंट खरीदे और स्कर्ट्स कितने खरीदे 0, क्योंकि पैंट्स ही को हमने x माना था और इसी को हमने y माना था। ये तुम्हारा थर्ड एग्जाम्पल था, बुझे। भाई जिसको ग्राफ नोट डाउन करना है 2 मिनट का टाइम है, नोट डाउन कर लो, या जिसको कुछ समझना है देख लो, बाकी इसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं। तो अब आएंगे हम एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज पे आएंगे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 पे। चलो एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं अब क्या है इसमें। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आंसर तो ठीक है, अपने क्या ही गलत आएगा। एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाओ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब देखो अपने पास में क्या रास्ता है इस चीज़ का, मैं तुमको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और मैथड तो चलो 2-3 क्वेश्चन तक समझ में आता है, बाकी सॉल्यूशन की बात है वो मैं करवा दूंगा, लेकिन अब वाले जो सॉल्यूशन होंगे बहुत स्पीडी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इतना धीरे धीरे नहीं करने वाला, क्योंकि समझाना मुझे जितना था मैंने तुमको 3-4 क्वेश्चन में समझा दिया है। अब वाले जो मैं काम करूंगा तुमको मेरी स्पीड के साथ कोप अप करना पड़ेगा, एंड आई होप तुम भी अपनी स्पीड बढ़ाओगे, सिंप्लीफिकेशन वाली क्लासेस पे ध्यान दोगे, देना ही पड़ना है, हूँ भी नहीं दोगे तो कर दोगे, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं 3.1 स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही चीज़ें हैं, तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनके तुमको सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में समझने के लिए तुम्हारा सिर्फ ये रहेगा कि मैं तुमको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो ग्राफ वाला सॉल्यूशन होता है ना वो फटाफट करूँगा मैं, और ये ग्राफ जो मैं इतना डिटेल में बना रहा हूँ ना वो भी नहीं बनाऊंगा, मैं साइड बनाऊंगा छोटा सा ग्राफ उधर, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, ध्यान से पढ़ो। देखो एक क्लास में ये तो गर्ल्स होते हैं बॉयज़ होते हैं, ये तो हो गया गर्ल्स या फिर ये हो गया बॉयज़, ठीक है। मान लेता हूँ गर्ल्स एक्स है बॉयज़ वाई, ठीक है। अब आ जाओ आगे क्या बोल रहा है। पहले तो ये बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उनमें से गर्ल्स और बॉयज़ एक्स और वाई हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 10 नहीं बनाएगा? क्या मेरा फर्स्ट इक्वेशन का कंक्लूजन नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है, इजी चीज़ है। 10 टोटल हमको दे रखा है, तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे केस पे, ये तो फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि x और y, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स
इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स 4 मोर हैं, ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा हैं, तो मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए इसमें 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके मेरी इक्वेशन बनेगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन तो मेरी क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी है। अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। मैं दोनों से x और y की वैल्यूज निकालूंगा। इसमें क्या मैं निकाल सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं पहले इधर। x इक्वल्स टू क्या 10 माइनस वाई हो जाएगा, बॉक्स बनाया। अब मैं जो जो वैल्यूज़ रखूँगा किसकी, y की, उससे x की वैल्यू बदलेगी। पहले मैं y की वैल्यू रखूँगा 0, तो मेरा आंसर क्या आएगा 10। क्यों, 10 माइनस 0 0 होता है, 10 माइनस 0 10 होता है, ठीक है। फिर दूसरा मैं y का वैल्यू रखूँगा 10, उससे मेरा आंसर क्या आएगा 10 माइनस 10 0, x की वैल्यू 0, खत्म। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, क्या ये x की वैल्यू 4 प्लस वाई नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ये मेरा दूसरा बॉक्स बन गया, यहाँ पे आया x और यहाँ पे आया y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, क्या y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, 0 पुट करते ही मेरा x का वैल्यू क्या 4 आ गया। अब y की वैल्यू और क्या पुट कर सकता हूँ मैं, क्या 4 करके 8 कर दूँ, क्या यहाँ पे कर दो। y की वैल्यू मैंने 4 पुट करी तो 4 प्लस 4 x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास निकल के आ गए दोनों इक्वेशंस के। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन 1 के को जो कोऑर्डिनेट आए ना तुम्हारे, वो तुम्हारे आए हैं 10,0 और 0,10। ऐसे ही इक्वेशन 2 के जो कोऑर्डिनेट आए हैं तुम्हारे, वो आए हैं 4,0 और 8,4, ठीक है। ये हमने बनाया ग्राफ। तो क्यों लग रहा है कि यार ये ग्राफ मेरे को ढंग से बना लेना चाहिए। चलो कोऑर्डिनेट्स ध्यान में रखो, ग्राफ में ढंग से बनाया था। यहाँ तक का वैसे ही मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया, ऐसे में कुछ जल्दी नहीं है, आराम से, ये इतना कुछ लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का जिसको जल्दी मानेंगे हम लोग। ये कोऑर्डिनेट्स ध्यान में रखने बस। पहले तुमको मतलब होना चाहिए वो स्टेटमेंट की वर्ड से, फिर तुमको मतलब होना चाहिए उस इक्वेशन बनी उनसे, उसके बाद तुमको मतलब होना चाहिए एक वेरिएबल की वैल्यू से, फिर तुमको मतलब होना चाहिए बॉक्सेस से, फिर तुम मतलब करो रखोगे कोऑर्डिनेट से, और फिर तुम मतलब रखोगे प्लॉटिंग से। बस यही स्टेप्स है, खत्म आंसर। क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स भाई, 10,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0,10। इसके बाद में है 4,0 और दूसरा है 8,4, ठीक है। चलो ये हमने बना दिया। हाईएस्ट नंबर 10 है, 10 तक बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। फाइव सिक्स छोड़ो, माइनस वैसे भी है नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसको बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 को ऊपर ऊपर मान लो भाई y की जगह, ठीक है। आ जाओ 10,0 x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है भाई 0,10, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, भाई ये पॉइंट हो गया एक। दूसरे का पॉइंट क्या है 4,0, 4,0 मतलब 4,0 तो यही हुआ। इसका क्या है 8,4, 8,4 मतलब 8,4 कहाँ हुआ, यहाँ कहीं हुआ 4, 8,4, ठीक है। तुमको इसका सोल्यूशन निकालना है ना। ठीक है, पहली लाइन क्या थी 10,0 0,10, तो ये तुम्हारा हो गया मिलेगा इस तरीके से, इससे जाके। दूसरी तुम्हारी थी 4084, 40 तुम्हारा ये है और 84 तुम्हारा ये है, इधर किधर, सॉरी हाँ ये इधर किधर मिलेगा। अभी इंटरसेक्शन कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन जो हो रहा है ना, वो देखो तुम्हारा इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो।
ग्राफ पे तुम ये करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आएंगी। मेरा ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हिला हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें मैं ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आ ही गया। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या मेरे को दिख नहीं रहा है एक्स यहाँ पे 7 आएगा? क्या 7 के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली चीज़? ठीक है। और वाई किसके बराबर में आ रहा है? क्योंकि मैं थोड़ा गड़बड़ आ गया, बड़े बड़े वाई का वैल्यू एस तो होने को तो देखो 4 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मैं तुमको बताऊँ, एक्स प्लस वाई 10 था, ध्यान सुनना, एक्स माइनस वाई 4 है, तो इसमें एक्स का वैल्यू आएगा तुम्हारा 7 और वाई का वैल्यू आएगा तुम्हारा 3। अब सर आपने तो गलत करवा दिया। गलत नहीं करवाया बेटा मैंने। ये ग्राफ जो है ना, तुम्हें डिस्टेंसेस देखो, इसका डिस्टेंस इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, यहाँ पे डिस्टेंस अगर यही डिस्टेंस में यहाँ पे भी कैरी करके चलता है ना, तो ये ऑलमोस्ट नीचे ही आता है। मतलब अपना अगर देखो डिस्टेंस देखो, तो ये मैं अगर नापूँ तो ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है और ये 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को 3 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरा ग्राफ हैंडमेड है। तुम जब ग्राफ नोटबुक में काम करोगे प्रॉपर पेंसिल से कोऑर्डिनेट डालोगे, तुम्हारा आंसर कहीं गलत नहीं आने वाला। ठीक है, समझ गए? ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट पार्ट खत्म है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। और प्लॉटिंग ऑलरेडी मैं तुमको बहुत सिखा चुका हूं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, 5 ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई सबका, ये तो बिल्कुल ही ईजी है। देख लो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो तुम्हारे पास 2 क्वांटिटीज़ है वापस से, पेंसिल्स एंड पेन्स। ठीक है, पेंसिल्स को मैं मान लूँगा एक्स, अरे क्यों एक्स मान लूँगा, और पेन्स को मान लूँगा वाई। क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल्स मतलब 5 इंटू पेंसिल्स अगर एक्स रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल्स 5 इंटू एक्स नहीं होगी। अगर एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो 5 चॉकलेट क्या 5 इंटू 5 की नहीं होगी? वैसे ही पेंसिल अगर एक्स रुपये की है तो 5 पेंसिल है मतलब 5x नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, सेम चीज़ इसके लिए 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज़ है भाई, मतलब ये प्लस लगा दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी। सेकंड इक्वेशन, वेयर एज 7 पेंसिल्स मतलब 7x प्लस 5 पेन्स मतलब 5y इज इक्वल्स टू तुम्हारा 46। ये सेकंड इक्वेशन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, अब देखो इसको, इसकी कॉस्ट निकालनी बहुत ईजी है। यहाँ से एक बार तुमने क्या किया, ये पेन रेड से करता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन को उठा लो, 5x है ना, तो ऐसे x की वैल्यू क्या आएगी? क्या x की वैल्यू 50 माइनस 7y अपॉन में 5 नहीं आएगी? ज़रूर आएगी। एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे डाला x और y। ये सिर्फ मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफिकल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो मेरे को 7 से ऐसे नंबर को मिला करना है जिससे इसको माइनस करूँ तो मेरा नीचे 5 से डिवाइड हो जाए। 7 से अगर 1 को मिला करता हूँ ना, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3 बनेगा, 3 5 से कभी डिवाइड नहीं होता। 7 2 जा 14, 14 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 देगा, 36 कभी 5 से डिवाइड नहीं होता। 7 से 21, 1 इससे माइनस होगा तो ये 9 देगा, वो भी 5 से मल्टीप्लाई नहीं होता। 7 4 से 28, 2 देगा, ये भी नहीं होगा। 7 5 से 35, 35 देगा। 7 की जो y की वैल्यू 5 रखो तो ये 50 माइनस 35 भी तो एक तरीके से, और नीचे 5 है मतलब 50 माइनस 35 कितना हुआ? 15/5। तो ये क्या 3 नहीं आया? आया। अब देखो 7 5 से 7 6 42, 10 माइनस 2 8, 7 7 49, 10 माइनस 9 1। मैं सिर्फ ये यूनिट डेट पे चल रहा हूँ, यूनिट डेट पे क्या चल रहा हूँ? 50 माइनस 7 7 49 में ऑलरेडी मेरे दिमाग में हो रहा है, तो 10 में से 9 माइनस करूँगा तो 1 आने वाला है। ठीक है, ऐसा 5 की डिविजिबिलिटी के लिए, मतलब ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो उसके लिए लास्ट में यूनिट डेट में तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए अगर डिविजिबिलिटी पड़ी हो 6 7 में तो। ठीक है, तो ये फटाफट नहीं कर रहा हूँ मैं। 7 7 49, 7 7 49 हो गया। ठीक है, 7 8 जा 56, 56 इसमें से माइनस होगा तो 6 ही आएगा, 0 माइनस 6 होता है। 57 9 जा 63 होगा तो 0 और 3 में 7 का डिफरेंस होता है। 7 10 जा तो तुम y की वैल्यू सीधी 10 लो, क्योंकि 7 10 जा 70 होता है तो 50 माइनस 70 होगा, अपॉन में तुम्हारे पास 5 है, 50 माइनस 70 माइनस का 20 होगा और अपॉन में 5 आएगा तो ये 4 बार आ जाएगा -4। तो y का वैल्यू अगर 10 है तो इसका वैल्यू -4 है। ठीक है, एक इक्वेशन खत्म। दूसरे इक्वेशन पे आ जाओ। यहाँ से भी तुम x की ही वैल्यू निकाल लो वापस। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 40, देख लो भाई, 46 माइनस 5y अपॉन में क्या 7 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब मेरे को 5 की ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे माइनस करने पे मेरा 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 5 1 जा 5, 41 आएगा नहीं। 5 2 10, 36 हो जाएगा नहीं। 5 3 15, 21 हो जाएगा नहीं, सॉरी 31 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 4 जा 20,
26 हो जाएगा, नहीं होगा, 5 आएगा 25, 21 हो जाएगा, y का वैल्यू रखो 5, मतलब कि मेरा 5 है 46 माइनस 5 है 25 अपॉन में 7 है, तो 46 माइनस 25 कितना हुआ, 40 माइनस 20 26 माइनस 5 1 21 अपॉन में 7, 3 टाइम जाएगा, मतलब कि इसकी टेबल में यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो x और y में अगर y की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी थी मैंने, 5 रखी थी, तो x की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है, सेम सही आंसर आ रहा है, ठीक है। सिमिलर आ जाओ वापस, 5 कहाँ पे आ गए थे अपन, 5 5 तो 5 सीधा 30, 16 आएगा, नहीं होगा, 5 7 जा 35, 11 आएगा, नहीं होगा, 5 8 जा 40, 6 आएगा, नहीं होगा, 5 9 जा 45 आएगा, नहीं होगा, 5 10 जा 50, 4 आएगा, नहीं होगा, 5 11 जा 55, 55 और 46 में 9 का डिफरेंस है, नहीं होगा, 5 12 जा 60, 14, हाँ, तो y की वैल्यू तुम्हारी बड़ी 12, क्यों, देखो 46 माइनस 5 12 जा कितना होता है, 60 होता है, अपॉन में तुम्हारा है 7, तो 46 माइनस 16 ध्यान से पढ़ना, माइनस का ऑर्डर आता है, उसको काटो माइनस का 2 आएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे y की जगह 12 रखा हूँ तो माइनस का 2 है, समझ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए तुम्हारे, कोऑर्डिनेट्स में ऊपर ऊपर लिख लेता हूँ क्या क्या आए हैं, 3 5 और -4 10, सिमिलरली इधर क्या आया, 3 5 और -2 12, आंसर भी आ गया, बुझे, अभी कैसे आया आंसर, देखो वही अपन प्लॉटिंग वाले कगार पे आ गए, और प्लॉटिंग में बहुत रद्दी करने वाला हूँ उसमें, पहले तुमको मैं चेतावनी दे देता हूँ कि प्लॉटिंग कर करके देखो मैं हो गया हूँ पागल, पॉलिनोमियल में प्लॉटिंग करवा रहा था, यहाँ भी प्लॉटिंग करवा रहा हूँ, व्हाट टू डू, तो भैया लाइट चली गई है, अगर आपको आवाज़ समझ में आ रही है मेरी, तो सिर्फ आवाज़ से मैं एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करवा देना चाहता हूँ आपको, फिर आज की क्लास रोकते हैं यहीं पे। देखो अपने जो कोऑर्डिनेट बोर्ड पे तो कुछ लिखूंगा समझ में नहीं आएगा, अपने कोऑर्डिनेट्स आए थे, सुन लो बस मेरी बात ध्यान से, 3 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स में 3 5 कॉमन आ रहा है, और -4 10 और -2 12 अलग अलग है, ठीक है, तो 3 5 जब दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 5 ही तुम्हारा आंसर है, मैंने तुमको क्या बताया था, ग्राफ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहीं पे तो प्लॉट है, वही तो आंसर आता है, जैसे एक क्वेश्चन किया भी था हमने ऐसा ही, तो अगर 3 5 को मैं दोनों में अगर 3 5 आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट ऐसा है जिसमें दोनों में आ रहा है और वहीं पे इंटरसेक्शन होगा, 3 5 होगा वही, ठीक है, तो जाहिर सी बात क्या है, ये जो x है यही तो x की वैल्यू 3 है और यही y की वैल्यू 5 है, मतलब कि तुम्हारी x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू 5 आ गई है, मतलब x हमने किसको माना था, गर्ल्स को, तो गर्ल्स कितनी आ गई है, 3 आ गई है और बॉयज़ कितने आ गए, 5 आ गए, खत्म। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वरना मैं आगे और करवाता, ठीक है, लेकिन आज के लिए यहीं तक ही छोड़ते हैं अपन, क्योंकि कोई सेंस नहीं है, लाइट चली गई, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कब तक आए, ठीक है, तो ध्यान रखो, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू टीचर्स, लव यू पीपल, टेक केयर, जय हिंद।